वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाएं और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दें। दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन जो है वो ऑनगोइंग एग्जामिनेशंस हैं। राजस्थान जीके का जो पेपर है वो 7 दिसंबर को आपका हो गया था। आशा करता हूं वो पेपर आपका काफी अच्छा हुआ और उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज आपके पेपर्स जो हैं वो अभी ऑन गोइंग हैं टिल 20 दिसंबर। उसी कड़ी के अंदर में 17 दिसंबर को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यानी कि हमारे विषय का पेपर होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को अग्रिम जो है बेसिकली जो है शुभकामनाएं, क्योंकि जिन लोगों ने 7 दिसंबर को पेपर को कॉन्कर कर लिया है उनके सिलेक्शन के चांसेस अब बढ़ चुके हैं। जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बेटर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं क्योंकि हाफ द बैटल इज येट टू बी हैपन। ठीक है, वो 17 दिसंबर को होगी और उस दिन हम जब जीतेंगे तब डेफिनेटली वो हमारी जीत होगी। तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको 17 दिसंबर को जो है ध्यान में रखना है एग्जाम में जाने से पूर्व? ये तमाम चीजें इस सेशन के अंदर में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस उन अभ्यर्थियों को जिनका पेपर 7 दिसंबर को बिगड़ गया किसी कारणवश, उन्हें भी मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग निराश मत होइए। एक वैकेंसी और आ रही है, जल्दी आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगी। अब इस एग्जाम को देना है, 17 दिसंबर वाले एग्जाम को देना है आप लोगों को, चाहे आपका पेपर कैसा भी हुआ। जस्ट वाइट वॉश योर मेमोरीज अबाउट पेपर 3 एट दिस मोमेंट। ज्यादा से ज्यादा राजस्थान ज्योग्राफी को आप साथ में लेकर के चलें उस दिन का जो है, बिकॉज वो आपके अभी भी काम आएगी। 20-25 क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। सो अपना माइंडसेट उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल दैट यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ ज्योग्राफी पेपर इटसेल्फ। ठीक है, जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ और जिन लोगों का पेपर अच्छा हो चुका है या मिनिमम थ्रेशोल्ड पार कर चुके हैं, उन सबका इक्वली चांस है ज्योग्राफी के अंदर में अच्छा करने से सिलेक्शन का। तो कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप में वो विश्वास जागृत करें कि यस आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। ठीक है, ये भाव बहुत ही जरूरी है एग्जाम हॉल में जाने से पूर्व। ठीक है दोस्तों, हाफ द बैटल इज वॉन इन द माइंड इटसेल्फ बिफोर गोइंग इनटू द रियल बैटल इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, चलिए सो देखते हैं क्या क्या वो चीजें हैं जो आप लोगों को फॉलोअप करनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जयपुर सेंटर आया है सब लोगों का, तो सब लोगों को मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग आउटसाइड द जयपुर उन्हें ट्रेवल करना होगा और जयपुर में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रेवल करना होगा। ठीक है, इन दैट सिनेरियो आप एक दिन पूर्व ट्रेवल करें, ये मेरी एडवाइजरी रहेगी, सो दैट आपका माइंड एकदम शांत हो, पीसफुल हो, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने पेपर को उस समय। यस, मैं बोल रहा हूं एंजॉय करना है, स्ट्रेसफुल माहौल के अंदर में पेपर को नहीं देना है। ठीक है, बिकॉज दैट वुड हैम्पर योर एफिशिएंसी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस कड़ी के अंदर में काम रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत जरूरी है वो है एग्जाम हॉल में आपको टाइमली एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पूर्व, मिनिमम 1 घंटा पूर्व, देखिए 1 घंटा पूर्व तो गेट ही क्लोज हो जाएंगे, यानी आपको हाफ एन आवर का और बफर लेना पड़ेगा। आपको 1.5 घंटा पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि आपको कोई हसल नहीं हो। देखिए, दूर दराज से कोई आते हैं, सुबह अगर सेम डे का आप ट्रैवलिंग का शेड्यूल रखते हैं तो कई बार हैक्टिक हो जाता है वो, और वो आपके पेपर पर इंपैक्ट दिखता है उसका। सो मेक श्योर आप एक दिन पहले ट्रेवल करें और 1.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच लें। एग्जाम सेंटर को अच्छे से अवलोकन कर लें एक दिन पूर्व ही, कहां पर है, किस तरीके से मॉर्निंग में आप जाने वाले हो, क्या कनेक्टिविटी होने वाली है, तमाम चीजें। ठीक है दोस्तों, और टाइमिंग ध्यान रखिए। टाइमिंग कई बार हम जो है वो बोलते हैं कि तैयारी के अंदर में समय का जो है बेसिकली अवलोकन करना ही भूल जाते हैं कि क्या समय रहेगा एग्जाम का। कई बार स्टूडेंट ऐसी बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को ध्यान रखना है 9 से लेकर के 12 PM आपकी पेपर 1 की पहली शिफ्ट होगी। 2 शिफ्टों में ये पेपर होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 9 से 12 होने वाला है।
और इसका लास्ट डेडलाइन 8 AM क्लोजिंग टाइम है, गेट क्लोज हो जाएगा, इसके बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। सो मेक श्योर आप वहां पर 7:30 टू 8 के बीच में एटलीस्ट वहां पर पहुंच चुके हों और एंटर हो चुके हों, बिकॉज फ्रिस्किंग होगी, आपका आधार वगैरह जो भी आईडी वगैरह है वो चेकअप होगा। सो मेक श्योर आप किसी भी ऐसी परेशानी में जो है अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। वो दिन आपका बेटर दिन होगा, बेस्ट दिन होगा 17 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। पेपर 2 अगर मैं बात करूं तो 2:30 से लेकर के और 5:30, 2:30 से लेकर के और 5:30 बजे तक का आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। दोस्तों इस वक्त आप बीच में अपना लंच भी ले चुके होंगे, थोड़ा बहुत ले लीजिएगा, लाइट लंच और लाइट ब्रेकफास्ट दोनों ही पारियों के लिए आपको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन अगर मैं बात करूं कि यहां पहुंचने का जो समय है वो आपको 12 जो है मतलब 1 PM से 1:30 PM तक, 1:30 इज द लास्ट डेडलाइन बता रहा हूं जब गेट क्लोज हो जाएगा। तो ये टाइम का थोड़ा सा चेक रखें। और दोस्तों एक और चीज जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर ली होगी अभी, कि नेगेटिव मार्क्स कैसे रोल प्ले करते हैं, जब आप लोगों ने अपनी आंसर कीज वगैरह चेक की होगी पेपर 3 के लिए। सो नेगेटिव मार्क्स एक बहुत बड़ा वजन होता है जो आप लोगों के साथ में इस पेपर के अंदर में चलता है। देखिए कहने के लिए तो हमें लगता है कि 0.16 मार्क्स ही तो कटने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली मिलने भी तो 0.50 ही वाले हैं। सो प्रोपोर्शनेट तो 1/3 वेटेज कट रहा है, और अगर 1/3 वेटेज कट रहा है तो दोस्तों आप लोगों को इसको जितना हो सकता है मिनिमाइज करना है। इस बार ये हो सकता है दोस्तों, इस बार आप लोगों ने देखा भी है, जो लोग मिनिमम 36% मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, मिनिमम 36% मार्क्स आपको जो है ईच पेपर के अंदर में लेकर के आना है। ईच पेपर में ये अगर मैं बात करूं कि देखिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा। मिनिमम मार्क्स अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको पेपर 3 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, वहां पर आपको 36% लाने थे, यानी कि आपको 18 मार्क्स लेकर के आने थे, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी में 5% का आपका रिलैक्सेशन जरूर है। पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों ही आप जानते हैं कि ईच जो है वो 75 मार्क्स का है, ईच 75 मार्क्स का है। ये आपका 50 मार्क्स का पेपर था। यहां पर भी आपको 36% ईच पेपर के अंदर में लेकर के आने, यानी कि 27 मार्क्स दोनों ही पेपर में लाने हैं। और दोस्तों इसमें अब आपका एक और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसको भी ध्यान में रखें। कई बार हम 36 तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपना 40% ऑफ द मार्क्स। 40% यानी कि आपको 80 मार्क्स लाना भी अनिवार्य है दोस्तों, सेलेक्ट होने के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 80 मार्क्स, और डेफिनेटली अगर ये मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है, दैट मींस इस बार ये बड़ा चैलेंज होगा कि आप लोग मिनिमम मार्क्स अटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों का ये करना है कि आप हर एक का मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है अटेन कर रहे हो, और वो आपका पेपर 1 में ही सॉर्ट हो जाएगा। पेपर 1 में ही आप 80 वाला जो है वो थ्रेशोल्ड आसानी से जो है कर पाओगे। पेपर 2 में बस आपको ये ध्यान रखना है 36% मिनिमम लेकर के आना है, इसको आपको इंश्योर करना है, और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए बेसिक चीजें, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो तो आप एडमिट कार्ड के ऊपर में जो लिखे हुए हैं उनको आप जरूर देखें। एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोगों ने अभी एग्जाम दे दिया है तो यू आर वेल अवेयर अबाउट फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू ब्रिंग विद यू, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यानपूर्वक जो है देखना है दोस्तों, एक तो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको लेकर के जाना है, आधार या प्रेफरेबली आधार है, बाकी कोई भी आपका जो है फोटो युक्त आपका आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल लेकर के जाना है। दूसरा दोस्तों ब्लू पेन आप लोगों ने दिया होगा इस बार पेपर, तो आपको पता ही है, ब्लू ट्रांसपेरेंट पेन जो है वो आपको लेकर के जाना है। एंड देन यहां पर आप देखो पासपोर्ट साइज फोटो। अब देखिए मैं यहां 2 क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, 2 इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आप देखिए कि आपके 2 पारियों के अंदर में एग्जाम होंगे, और पिछली बार ऐसा हुआ था कि आप लोगों से फ्रेश एडमिट कार्ड लिए गए थे हर पारी के अंदर में। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने जो है फर्स्ट पारी का जो पेपर हो एडमिट कार्ड होगा वो फाड़ करके आपसे ले लेंगे, उसके बाद वापस से हो सकता है आपको दूसरी पारी में, देखिए वो साइन करवाते हैं सेम में तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी अपना सेफ्टी मेजर रखने के लिए आप 2 एडमिट कार्ड की प्रतियां साथ लेकर के जाएं, और दोनों पर ही फोटो चिपका करके जाएं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक जो है देखिएगा दोस्तों, कि नवीनतम आपका पासपोर्ट साइज फोटो, इसलिए मैं 2 पासपोर्ट साइज फोटो बोल रहा हूं, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पर 150 क्वेश्चन जब आएंगे तो 150 क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम होगी वो होगी कि जो डिफरेंट राउंड्स के अंदर में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए।
वैसे तो मुझे लगता है कि फैक्चुअल पेपर्स के अंदर में कभी भी टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है, और पेपर टू द पॉइंट एंड फैक्चुअल होगा, ठीक है, फैक्ट्स को रिकॉल करने में बड़ी ही दिक्कतें आएंगी, बट दोस्तों आप जो है धैर्य पूर्वक जो है अपना टाइम को मैनेज कीजिएगा। ये आप लोगों ने तमाम चीजें पढ़ ली होंगी, ठीक है, सो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। 2-3 चीजें, एक घंटा लास्ट डेडलाइन है, याद रखिएगा, सो आपको 1.5 घंटा पहले पहुंचना है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपको वहां पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो है वो लगाना होगा। तीसरा, ब्लू बॉल पेन लेकर के जाना होगा, ओरिजिनल आईडी लेके जानी होगी, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना होगा। विंटर वियर नॉर्मल कैजुअल पहन सकते हैं, कोई भी बटन वाला, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं, यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग एंड आई एम अज्यूमिंग नाउ यू आर मैच्योर इनफ to follow the protocols of the admit card which is very much mandatory, ठीक है, तो इसको तो आप ध्यानपूर्वक रखेंगे। अब देखिए कुछ ऐसी ट्रिक्स, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कोई ट्रिक लग जाती है, कैसे ट्रिक्स लग सकती हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस में कैसी ट्रिक्स लगेगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ज्योग्राफी में वो चीजें एप्लीकेबल डेफिनेटली होंगी। दोस्तों सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि एक्सट्रीम वर्ड्स की तरफ जो है आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो इसका एक एडवांटेज आप ये है कि आप कई चीजों में अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने पेपर को थोड़ा सा जो है बेसिकली यूज कीजिएगा वाइजली, पेन को यूज कीजिएगा, उसके ऊपर में जो भी आपको एक्सट्रीम वर्ड्स देखने को मिलता है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए एनी, नन, नो, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको लगता है कि टोटली, मस्ट, ऐसे जो हैं जनरली वो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स रॉन्ग होते हैं, तो उसको आप ऑप्शन को थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे वर्ड्स जैसे कि ऑल, कैन, कुड में ये पॉसिबिलिटीज शो कर रहे हैं और 90% ये आपके करेक्ट होते हैं, ये आपके करेक्ट होते हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ट्रिक नंबर 2 है, ठीक है। ट्रिक नंबर 3, ऑल आर करेक्ट वाले स्टेटमेंट जनरली आपको करेक्ट मिलेंगे, ठीक है, बस आपको वेरीफाई करना है। अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। 0 इन ऑप्शन कहीं पर भी होगा तो वो डेफिनेटली आपका होगा, नन ऑफ दीज अगर होगा तो डेफिनेटली वो आपका होगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये जनरली ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शंस जो होते हैं करेक्ट होते हैं। ये तो बात हुई बेसिकली। अगर मैं बात करूं कि देखिए कई बार चीजें होती हैं कि सर ने बता दिया ब्लाइंडली और हम फॉलो कर लें, वो ट्रिक ऐसा हो नहीं सकता। कॉमन सेंस इज मस्ट एंड एट दिस स्टेज आई अज्यूम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, स्पेशली जो है आप देखिए जो मैच्योर कैंडिडेट्स हैं जो रिपीटेडली दे रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा जो है मैच्योर हो चुके हैं, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि कॉमन सेंस साथ में लेना। लेकिन मैं बताऊं कि दोस्तों एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अपने आप में एक अलग सा प्रेशर होता है जो आपसे मिस्टेक्स करवाता है। अच्छे अच्छे धुरंधर जो प्लेयर्स होते हैं वो भी मिस्टेक्स कर जाते हैं, और ये पेपर 1 में आप लोगों ने बखूबी, पेपर 3 में आपने बखूबी ये देख लिया होगा कि ये गलतियां हुई हैं कई लोगों से, और ऐसी मिस्टेक्स नहीं दोहराना है सब्जेक्ट के अंदर में। तो उसके लिए आपको कॉमन सेंस साथ में लेके जाना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हैव पेशेंस, पेशेंटली क्वेश्चन को करें, गिव योर टाइम टू द पेपर, अंडरस्टैंड इट एंड देन डिराइव द आंसर फ्रॉम दैट, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कॉमन सेंस आपको जो है ये आपको साथ लेकर के जाना, और एलिमिनेशन अप्रोच का यूज जरूर करें दोस्तों। ये कई बार हमें जो है हेल्प करती है, और बेस्ट ऑप्शंस जो होते हैं वो भी आपको चूज करने हैं। याद रखना अगर क्लोज ऑप्शंस हैं तो कई बार हमारा जो है बेसिकली ज्योग्राफिकल नॉलेज ये बोलता है ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसी दुविधा में आपको बेस्ट सुटेबल आंसर को चूज करना होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, राइट। इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस जो होते हैं ये वेरी हेल्पफुल होते हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे, मिलेंगे भी, देखिए किस तरीके से आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आरपीएससी नहीं पूछती है। देखिए जब वहां नॉट करेक्ट लिख देती है ना क्वेश्चन, तो वो 3 स्टेटमेंट में से 4 स्टेटमेंट आपको पता है कि नहीं है वो पता होना चाहिए। और पेपर 3 के अंदर में आपने देखा है कई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे इस बार, और बहुत ही मतलब प्रिसाइसली। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जहां फैक्ट्स हैं वहां पर आपको अगर बिल्कुल ब्लाइंड गेस कर रहे हो, अवॉइड दैट ब्लाइंड गेस, गेस करना है वाइज गेस ओनली। अब बात करते हैं कि पेपर को हम जो है बेसिकली किस तरीके से जो है देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। सो देखिए सबसे पहला तो जब हम रीडिंग करते हैं तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है वहां स्टेटमेंट में नॉट करेक्ट लिखा है या करेक्ट है, और तुरंत ही उस पर आप गोला बना दीजिएगा, तुरंत ही गोला बना दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगा तो आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो कि उस एग्जाम प्रेशर में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इन सिली मिस्टेक्स से कई बार आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में हमेशा वो बोलते थे कि दिल की आवाज सुनिए, दिमाग की मत सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है, फ्लो ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स नीड टू बी
जो है चेक्ड। देखिए सबसे पहले एजर्शन को, स्टेटमेंट को इंडिविजुअली चेक करना है, रीजन को फिर इंडिविजुअली चेक करना है, एंड अगर ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं तब आपको बेसिकली क्या है, उसका अगर फ्लो मिल रहा है तो वो आपका रीजन भी करेक्ट होगा। इन जनरल अगर आप देखेंगे बेसिकली, ठीक है, अगर पेपर सेटर आरपीएससी का पेपर सेटर है तो मैं आपको बताऊं बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ए एंड आर बोथ वुड बी करेक्ट और उसका रीजन होगा, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उनमें से किसी ना किसी एक स्टेटमेंट में वो कोई ना कोई फ्लॉ देगा, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स ऐसा होगा, एक मात्र ऐसा होगा एजर्शन रीजनिंग में व्हेन वेयर यू विल बी सीइंग कि बेसिकली क्या है, आपका दोनों ही करेक्ट हैं, बट स्टिल यू नीड टू वेरीफाई ऑन ग्राउंड इटसेल्फ। वो कहते हैं कि देखिए स्ट्रेटेजिस्ट हमेशा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सोल्जर जो होता है वो मैदान जंग के अंदर में वॉर लड़ रहा होता है और उन्हें वॉर टाइम के अंदर में उस ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी नई स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ती है। सो रीड द क्वेश्चन, understand the nuance of the paper, see the difficulty level and then strategize yourself। ये सारी स्ट्रेटेजीज तब काम आएंगी जब आप लोग वहां पर उसके डिफिकल्टी लेवल को समझ गए हो, ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सब लोग जानते हैं कि हम 3 राउंड्स के अंदर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 3 राउंड्स के अंदर में सॉल्व करते हैं, ये सबको पता है, लेकिन कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, कोई भी ऐसी जहमत नहीं उठाता। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, वन आफ्टर द अदर हम सॉल्व करते जाते हैं एंड वी एंडेड अप बबलिंग इट अप पैरेलली, और उस तरीके से हमारी जो राउंड वाली अप्रोच है वो गड़बड़ हो जाती है। सो हमें 3 राउंड्स के अंदर में पेपर को सॉल्व करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ राउंड 1 मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस जो हैं, जो आपको डायरेक्टली देखते ही बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके उसके नंबर्स भी नोट कीजिए। इफ 150 में से वो 75 या 80 के बीच में लाई कर रहे हैं जो आपको डायरेक्टली आ रहे हैं, इसका मतलब पेपर इजियर एंड पर या इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर बना है। अगर आपको 100 बन रहे हैं तब तो और इजी पेपर है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके 40-45 ही बन रहे हैं, उसका मतलब पेपर डिफिकल्ट साइड पर है, पेपर डिफिकल्ट साइज पर है, और अब आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। ये 2 चीजें ध्यान रखना, इजी होगा तब क्या करना है, डिफिकल्ट होगा तब क्या करना है, ठीक है। सो राउंड 1 में आप क्या करेंगे, मोस्ट इजी क्वेश्चंस डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चंस विच कैन बी सॉल्व्ड एलिमिनेशन मेथड से, वो राउंड 2 के अंदर में आपको लगता है हल्का सा डाउट है और आप एलिमिनेट करके और कर सकते हो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को राउंड 2 में करना है, जहां आपने कर लिया। अब फाइनली आपने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, ये 2 राउंड के बाद में आपको ओमआर शीट को बबल करना है। बिफोर स्टार्टिंग योर राउंड 3 आपको ओमआर शीट को बबल अप करना, बिकॉज कई बार बबलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं। ब्लू पेन से बबल करना है, अपनी एंट्रीज प्रॉपर फिलअप कर चुके हो आप लोग, ये भी इंश्योर करना है पहले, ठीक है। कई बार एग्जाम प्रेशर के अंदर में हमें लगता है कि हमने सही एंट्री की नहीं, तो उसी समय डबल क्रॉस चेक कर लिया करो, ताकि मिस्टेक अगर एक बार हो गई तो उसके बाद वापस कुछ नहीं हो सकता है, उसका व्हाइटनर अलाउड ही नहीं है, यूज ही नहीं करना है ओएमआर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बबल प्रॉपरली करना है, एलिमिनेट करेंगे। और अब आपको जब 2 पेपर हो गए, 2 राउंड्स हो चुके हैं, एंड इफ यू आर रीचिंग अराउंड आपके 110 to 120 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो, इसका मतलब पेपर इजी साइड में है, इसका मतलब पेपर इजी साइड में है, और आपको 10 to 15 क्वेश्चंस का रिस्क ले लेना चाहिए, एंड यू कैन मैक्सिमाइज इट अप, ठीक है। अब आप प्रॉपर वाइज गैसिंग करके 50-50 ऑप्शंस को वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके और उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड यू कैन रीच अप टू 130 to 140, ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट साइड में है, यू वुड नॉट बी रीचिंग द 100 बेंचमार्क, एंड इन दैट सिनेरियो मेरा मानना है कि अगर आप 110 या 120 के बीच में भी करते हो अटेम्प्ट, दैट वुड बी वाइज एनफ, बिकॉज इस बार मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मिनिमम भी अटेन करना भारी पड़ जाएगा, मिनिमम भी अटेन करना भारी पड़ जाएगा, याद रखना दोस्तों। सो मेक श्योर आप 100 का बेंचमार्क भी अगर क्रॉस कर रहे हो, दैट इज वेल जज्ड, ठीक है। अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, ब्लाइंड गेसेस को अवॉइड करो, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, ताकि आप पॉजिटिव नोट पर एंड करें।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। कॉमन सेंस से बेसिक नेसेसिटी है। कई बार देखिए फैक्चुअल पे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम राउंड 1 सही करते हैं, हम राउंड 2 सही करते हैं, लेकिन राउंड 3 में हम चतुराई कर जाते हैं, क्योंकि हमने बबलिंग नहीं कर रखी होती है राउंड 3 से पहले। तो हम क्या करते हैं, जब हम राउंड 3 कर रहे होते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं जो हमने पहले कर रखे होते हैं, और हमारा एक सेकंड थॉट आ जाता है, नहीं ये तो गलत किया था मैंने, इसका आंसर तो ये होगा। दोस्तों जब ऐसा हम करते हैं ना, तो आप चीजों को ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट इंट्यूशन होती है जनरली फैक्चुअल पेपर्स के अंदर में, फर्स्ट इंट्यूशन इज करेक्ट। डोंट गिव सेकंड थॉट। अगर आपने उस वक्त जो है फर्स्ट राउंड के अंदर में कॉशियसली रीडिंग की है, तो अगर आपने कैजुअल रीडिंग की है, आप उस वक्त भी श्योर नहीं थे, तब बात अलग है। लेकिन देखिए जब आप श्योर होते हैं, श्योर सेट इसीलिए तो राउंड 1 और राउंड 2 रखा है कि वहां आप या तो 100% श्योर थे राउंड 1 में, या फिर 50-50 या 50-70 के बेसिस के अंदर में आपने उन क्वेश्चंस को किया है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब आप उनके ऑप्शंस को चेंज मत करिएगा लास्ट मोमेंट पे, और ये इट इज बाउंड टू हैपन। कम से कम नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिसके आप सेकंड थॉट दोगे ही दोगे, मेरे कहने के बावजूद भी, याद रखना। और आप चेंज करोगे, और याद रखना लास्ट में आप जाकर के बाहर आकर के देख लीजिएगा, जिन जिनको सेकंड थॉट को दिया है 100% वो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, बिलीव करो अपनी सेल्फ में, डोंट ओवरथिंक ऑन एवरीथिंग। अगर आपको लगता है नहीं अभी नहीं थॉट क्लिक हो रहा है, वो टॉपिक पढ़ा है लेकिन नहीं हो रहा है क्लिक, स्किप इट आउट, तुरंत ही स्किप कर जाओ, अपनी ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। मेक श्योर आप जो है आराम से कामफुल पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर में ये तमाम चीजें कर रहे हो। किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका पीछे फ्रेंड ही क्यों ना हो, यू डोंट आस्क देम एनीथिंग, वो आपसे ज्यादा नहीं जानता है, आप ज्यादा जानते हैं, ये याद रखिएगा। आप सबसे ज्यादा जानते हैं, आपका सिलेक्शन होगा, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। सो डोंट डू एनी मिस जो है कंडक्ट इटसेल्फ, जो आपको उस तरफ धकेल दे जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन आपका इंतजार कर रही है। डोंट डू दैट थिंग, याद रखना। अभी मैं पेपर दे करके आया था, पेपर 3rd वाला, तो उसमें मेरे साथी मित्र मेरे पीछे ही बैठे हुए थे, वेरी मतलब नोन ही हैं, एंड देन ही सेड कि यार आपका ध्यान किधर था, आपका साइड वाला टीप रहा था। मैंने बोला यार वो मैं तो अपने पेपर में इन्वॉल्व था, ठीक है, एंड मुझे नहीं मालूम चला कि वो टीप रहा था। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप इन्विजिलेटर को कंप्लेन कर देते, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि साइड वाला क्योंकि बहुत क्लोज सिटिंग कर रखी होती है, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर में साइड वाला बहुत होशियार होता है, वो सोचता है कि साइड वाले को मुझसे ज्यादा आता है, क्या पता यार मैं ही बहुत सारी गलतियां करके आया हूं, उसने सारे गलत मेरे टिप लिए हूं, ठीक है। किसे पता है भैया, ठीक है, कि किसके पास में कितनी नॉलेज है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई मैं सामने वाला टीचर है तो उसका मतलब उसने अच्छा ही किया होगा, सही किया होगा, गलतियां सबसे हो सकती हैं, सब गलत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप बेस्ट तरीके से जो है चीजों को कर रहे हैं। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो इस बार कई कैंडिडेट्स ने मिस्टेक की है दोस्तों, वो क्या है, 5th ऑप्शन। 5th ऑप्शन को भरना जो है, याद रखना, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, यानी कि 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने अटेम्प्ट करने मैंडेटरी हैं। अब अगर आपने किसी को भी एम्प्टी छोड़ा है, किसी को भी आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, तो उस सिनेरियो में आपको 5th ऑप्शन को भरना है। ये आपका असफलता का कारण बन सकता है अगर आपने 10% से ज्यादा, यानी 15 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आपने खाली गोले छोड़ दिए हैं तो ऐसा ना करें। इतनी स्टेज पर पहुंचने के बाद में इतनी छोटी मिस्टेक ना करें, ठीक है दोस्तों, सिली मिस्टेक कहूंगा मैं इसको। सो डोंट डू दिस थिंग, यू पीपल हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड द पेपर एंड यू हैव सीन हाउ टू बबल द 5th ऑप्शन। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 10 मिनट का, उस 10 मिनट के अंदर में आप जो है आराम से भरिएगा, उन गोलों को बबलिंग कीजिएगा। सो मेक श्योर आप ऐसी गलती भी ना करें दोस्तों, ठीक है। चलिए, सो देयर विल बी 2 पेजेस होंगे आपको ओमर शीट के अंदर में, आपकी कार्बन कॉपी होगी दूसरी, वो आपको फाड़ करके अपने पास में लेकर के जानी है। ये चीज आपको ध्यान है, आपको विदित है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा
एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पेपर की सील देख लीजिएगा, पेपर का एनवलप प्रॉपरली कवर्ड है कि नहीं। पूरे प्रोसेसिंग जो है, वीडियो जो है ग्राफी होती है, लेकिन आप भी इन चीजों से सजग रहिए क्योंकि ये आपका अधिकार है दोस्तों। ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती हैं। सो मेक श्योर अगर आपको किसी भी प्रकार की अनियमितता हो तो वहां के जो भी इंचार्ज हैं उन्हें जरूर रिपोर्ट करें। लिखित के अंदर में आप आवेदन देकर के तमाम चीजें, आपके पेपर सील प्रॉपरली सील्ड हो, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए पेपर लीक के मामले कोई नए नहीं हैं, आप लोगों को पता है। सो मेक श्योर, हालांकि इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की हैं, उसमें से एक है पेपर लीक को इंश्योर किया है, पेपर की वस्तुनिष्ठता को जो है वो रखा है, इंटैक्ट रखा है। और उसके लिए जो है आरपीएससी भी बधाई की पात्र है और गवर्नमेंट भी बधाई की पात्र है कि इस तरीके से समयबद्ध तरीके से सारी चीजें करवाई जा रही हैं और प्लस एक इंटीग्रिटी के साथ में करवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट की लॉस्ट फेथ उनमें जो है वो वापस से जागृत हो। लेकिन आप लोगों को भी अपने अधिकारों के लिए सजग रहना पड़ेगा। सो मेक श्योर आपकी पेपर जो है सील जो है वो प्रॉपरली लगी हुई हो और आप देखिए कि इशू रेज करें। देखिए पिछली बार एक ऐसा था कि सब्जेक्ट पेपर में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, मैं जब पेपर दे रहा था तो दो बंधु मतलब एक स्थान विशेष के थे, मेरे साथ में थे, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हुए थे तो मुझे भी जानते थे। उन्हें लगा कि गुरुजी शायद हेल्प कर देंगे, लेकिन गुरुजी से आशा करना बहुत ही गलत था। ठीक है, गुरुजी नहीं करते हैं हेल्प किसी की भी। ठीक है, एग्जाम हॉल में सब एस्पिरेंट्स ही हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों वो आपस में बात कर रहे थे बहुत बार इतनी बात कर रहे थे और वो शिक्षक थे, वो ऑलरेडी टीचर थे, लगे हुए थे। मैंने इन्विजिलेटर से तुरंत कंप्लेन किया बिकॉज आप समझिए कि आप ऐसी किसी अनियमितता को होते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने सिलेक्शन को जाते हुए देख रहे हैं अपने हाथों से। क्योंकि वो लोग आपस में जानते हैं, हो सकता है उन्होंने साथ में तैयारी की हो सकता है वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो और इन्विजिलेटर को लग रहा है क्या है, एक या दो क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, लेकिन वो एक या दो क्वेश्चन आपके सिलेक्शन होने और ना होने में फर्क पैदा कर सकता है। सो स्टैंड फॉर योर राइट, स्पीक फॉर योरसेल्फ, नो वन वुड बी स्पीकिंग फॉर यू, नॉट इवन इन्विजिलेटर। उसका ड्यूटी मिल रही है, वो कुछ नहीं जानता, पैसा लेगा, गिनेगा और निकल जाएगा। तो ये आपको सजग रहना है कि ऐसी कोई अनियमितता होती है, सबसे पहले इन्विजिलेटर और उसके बाद में एग्जाम इंचार्ज को उस पर्टिकुलर स्कूल के इन्फॉर्म जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग। हैव कॉन्फिडेंस बिकॉज कॉन्फिडेंस इज की टू द सक्सेस। ठीक है, सो एक चीज आपको मैं बोलूंगा, आप लोगों को अभी अपनी मुट्ठी बंद करके मेरे साथ में बोलना है, यस आई कैन डू इट। जोर से बोलिए, यस आई कैन डू इट। तो याद रखिएगा, ये बिलीफ जो है सेल्फ बिलीफ है, इसको जागृत कीजिए बिकॉज रामास गुरुकुल ये मानता है कि वी बिलीव इन यू। डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? सो बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू कॉन्कर दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। बिलीव इन योरसेल्फ, जगाइए अपने अंदर वो उम्मीद कि यस आई कैन डू इट। जोर से बोलिए वापस से, यस आई कैन डू इट एंड कैरी दिस कॉन्फिडेंस टू द एग्जाम हॉल। I am damn sure you people are going to become the next aspirant assistant professor of geography. That is my belief in you. So we believe in you. ठीक है, याद रखिएगा। So all I say is that एक तो फाड़ के रख देंगे पेपर को, बहुत शानदार तरीके से देने वाले हैं पेपर को। एंड ऑल आइज आर ऑन ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर। डेट है 17 दिसंबर, याद रखिएगा दोस्तों। पेपर 1 एंड पेपर 2 17 दिसंबर। मिलते हैं सभी लोगों से जयपुर के अंदर में। सो आप सब लोग मिलने के लिए तैयार हैं, आप सब लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। शानदार तरीके से एग्जाम दीजिएगा दोस्तों एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट ऑफ ज्योग्राफी। शानदार तरीके से दीजिए। जय हिंद दोस्तों।